दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। सबसे पहले सभी सुहागन स्त्रियों को मेरे तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर सरगी खाने का विशेष नियम है। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे दिन व्रत किया जाता है और 3-4 बजे के आसपास करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। फिर कथा सुनने के बाद सभी व्रत रखने वाली महिलाएं अपनी सासू माँ जी अथवा अपनों से बड़े के लिए बायना निकालती है। अगर आपकी सास नहीं है तो आप अपने जेठानी को दे सकती है। अगर वो भी नहीं है तो आप बयाने को किसी सुहागिन महिला को दे सकती है। मित्रों, आज की वीडियो हम करवा चौथ की कथा और पूजा विधि बताऊंगी। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करवा चौथ माता की जय जरूर बोलिए और माता पार्वती की जय जरूर लिखें। तो मित्रों, चलिए कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सत्यवादी ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। वह अपने 7 भाइयों की दुलारी बहन थी। उसका नाम कृतिका था। वे सभी भाई बहन सदैव एक साथ बैठकर ही भोजन करते थे। उसके भाई बिना अपनी बहन के कभी भोजन नहीं करते थे। लेकिन कृतिका अपने सभी भाइयों से उम्र में बड़ी थी, इसीलिए उसके माता पिता ने उसका विवाह एक धनवान व्यापारी वर्ग में कर दिया। अपनी बहन का विवाह हो जाने के कारण उसके भाई बहुत ही दुखी और उदास रहने लगे। फिर जब कृतिका को अपने भाइयों की ऐसी हालत का समाचार मिला तो उसे भी बहुत दुख हुआ। अपने भाइयों की ऐसी हालत के कारण कृतिका अपने सभी भाइयों के पास अपने मायके में आकर रहने लगी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। कृतिका अपने मायके में थी और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो उस दिन उसने करवा चौथ का व्रत रखा। फिर तब उसके सभी भाई करवा चौथ के दिन खाना खाने बैठे थे। तब उन्होंने अपनी बहन को भी खाने के लिए बुलाया, लेकिन उनके बुलाने पर उनकी माँ उनसे कहती है कि बेटा, इसका तो आज करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ देकर खाना खाएगी, तुम सभी खाना खा लो। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। चारों भाई अपनी बहन को भूखा देखकर बहुत ही परेशान हो रहे थे। तब वे आपस में बात करने लगे कि आज सुबह से हमारी प्यारी बहन भूखी है और चांद अभी भी नहीं निकला है। भाइयों, हमें अपनी बहन के लिए कोई उपाय करना होगा जिससे हमारी बहन भूखी ना रहे, वरना उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और अगर हमारी बहन को कुछ हो गया ना तो हम जीते जी मर जाएंगे, क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही बहन है। फिर वे सभी इस बात से सहमत हो जाते हैं और कुछ सोचकर एक योजना बना लेते हैं। फिर उसके सभी भाई दूर जंगल में जाकर आग जला देते हैं। फिर जब कृतिका छलनी में से चांद की तरफ देखती है तो उसे चांद की तरह एक नकली आकृति दिखाई देती है। अभी वह चांद को देख ही रही थी कि तभी अचानक से वहां पर उसके चारों भाई आ जाते हैं और उससे कहते हैं, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लो। फिर कृतिका उस नकली चांद को देखने के बाद अपनी भाभियों को भी बुलाती है और उनसे कहती है कि चलो भाभी, आप भी अर्घ दे दो। लेकिन इस पर उसकी भाभियां उससे कहती है, मेरा चांद अभी नहीं निकला। और भाभियां कहने लगी, यह चांद तो सिर्फ तुम्हारे लिए निकला है, हमारे लिए नहीं, इसलिए तुम ही अर्घ दे दो और अपना व्रत खोल लो। अपनी भाभियों की इन बातों को सुनकर कृतिका उस नकली चांद को ही असली का चांद समझकर अर्घ्य दे देती है और खाना खाने लगती। अब अभी तक उसके चारों भाइयों ने भी खाना नहीं खाया था, लेकिन जैसे ही उन 7 भाइयों की बहन कृतिका ने पहला निवाला तोड़ा तो उसमें बाल आ गया। तभी अचानक से उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है। ये बात सुनकर कृतिका भोजन नहीं करती है और सुबह जब कृतिका की माँ उसके जाते समय वस्त्र देने के लिए संदूक खोलती है, तब जैसे ही वह संदूक खोलती है तो उसके हाथ में सफेद कपड़े आ जाता है। अब उसे लगा कि उसके मन में वहम हुआ। अब अपने इसी वहम को हटाने के लिए वो दूसरा संदूक खोलती है। दूसरे संदूक को खोलने पर भी सफेद कपड़ा ही सामने आया। ऐसे ही उसकी माँ ने कुछ 4 संदूक खोले, चारों संदूकों से सफेद वस्त्र ही सामने आया। तब उसकी माँ ने उसे वही सफेद साड़ी पहनाकर जल्दी से ससुराल के लिए भेज देती है, लेकिन जाने से पहले उसे एक सोने का सिक्का देती है और उससे कहती है कि ससुराल में सभी को नमस्कार करके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेना और जो तुम्हें सुहागन होने की आशीष दे तो उसे ही यह सिक्का देना। फिर कृतिका उस सिक्के को लेकर वहां से चली जाती है और रास्ते में बहुत लोगों के पैर छूती है, लेकिन कोई भी उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं देता है। सभी ने यही कहा कि ठंडी हो, सीली हो, सब्र करने वाली हो, अपने भाइयों की बहन हो, भाइयों का सुख देखने वाली हो। उसके बाद जब कृतिका अपनी ससुराल पहुंची तो तब उसे उसकी छोटी नंद मिल जाती है। फिर वह अपनी छोटी नंद के पैर छूती है। तब उसकी नंद उससे कहती है कि तेरे बेटे हो और मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। अपनी उस छोटी नंद की यह बात सुनते ही कृतिका उसे एक सोने का सिक्का दे देती है और उससे कहती है, इस सोने के सिक्के को अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। फिर जब कृतिका अपने घर के अंदर जाती है तो घर के अंदर जाने पर उसकी सास उससे क्रोध में कहती है कि जाओ, जाकर ऊपर वाली कोठरी जहाँ है वहाँ जाकर बैठ जाओ। उसके बाद जब कृतिका ऊपर वाली कोठरी में जाकर देखती है, वह वहाँ का दृश्य देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि वह देखती है कि उसका पति उसके सामने मरा पड़ा हुआ
हुआ है। पति की मृत्यु हो जाने के कारण वह अपने पति को लेकर वहीं पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगती। फिर उसके दूसरे दिन जब उसके पति को नगर वाले अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तब कृतिका उनसे कहती है कि मेरे पति को न ले जाओ, मेरा पति मर गया है तो क्या हुआ, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं इनकी सेवा करूंगी। उसकी सास ने भी उसे बहुत समझाया लेकिन कृतिका उनकी एक बात भी नहीं मानी। तब उसकी सास ने नगर के लोगों से कहा, यहाँ से चलो, इसे इसके ही हाल पर छोड़ दो वरना कुछ कर बैठेगी तो हमें भुगतना पड़ेगी। फिर उन लोगों ने उसकी सास की बात मान ली। उसके बाद वह अपने मृत पति की अच्छी तरह से सेवा करने लगी। उसकी सास नौकरों के हाथ बची कुची रोटी उसके लिए भेज देती थी। इस तरह कृतिका को अपने मृत पति की सेवा करते हुए 1 वर्ष बीत जाता है। करवा चौथ का व्रत फिर से आ जाता है। सभी सुहागन स्त्रियां नहा धोकर करवा चौथ का व्रत करती है, सिर धोती है, हाथों में मेहंदी लगाती है और 16 श्रृंगार करती है। सभी अपने सुहाग के नाम की नई चूड़ियां पहनती है लेकिन कृतिका ये सब देखती रह जाती है। फिर उसकी एक पड़ोसन उससे कहती है कि तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब कृतिका अपनी उस पड़ोसन से कहती है कि बहन मैं कैसे व्रत करूं। इस पर पड़ोसन कृतिका से कहती है कि चौथ माता सब ठीक कर देंगी। अपनी पड़ोसन के कहने पर कृतिका भी करवा चौथ का व्रत रखती है। उसकी कुछ देर बाद करवे बेचने के लिए एक औरत आती है और आवाज लगाने लगती, करवा लो भाइयों की प्यारी, करवा लो दिन में चांद उगवा वाली, करवा लो ज्यादा भूख की मारी, करवा लो। कृतिका उस करवे वाली को आवाज लगाती है कि करवे वाली मुझे भी करवा देती जा। इस पर वह करवे वाली कृतिका से कहती है कि मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। जब दूसरी बहन आई तो वह आवाज लगाने लगी, करवा लो भाइयों की प्यारी, करवा लो दिन में चांद उगवाने वाली, करवा लो ज्यादा भूख की मारी, करवा लो। फिर कृतिका उस करवे वाली को आवाज लगाती है, करवे वाली मुझे भी करवा देती जा। कृतिका की बात सुनकर वह करवे वाली उससे कहती है कि मेरी तीसरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। इस तरह से 6 बहनें आई, सभी ने यही कहा कि मेरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। अब 7वीं बहन करवे को बेचने वहां आए और उसने करवे बेचने के लिए आवाज लगाए। अब कृतिका ने उससे कहा, हे करवे वाली मुझे करवे देती जा। अब उसने कहा कि हमारी 8वीं बहन आएगी, तुम उससे करवा लेना, वह जब यहाँ आए तो तुम उसके रास्ते में कांटे बिखेर देना जिससे उसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। फिर जब उसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे और वह चिल्लाएगी तो तुम एक सुई लेकर उसके पैर पकड़कर जबरदस्ती उसके कांटे निकाल देना। तुम्हारे कांटा निकालते ही जब वह तुम्हें आशीर्वाद देगी तब तुम उससे करवा मांग लेना और करवा लेकर तुम व्रत का पालन करना जिससे तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। उस 7वें करवा वाली की बात सुनकर कृतिका बिल्कुल वैसा ही करती है। वह 8वीं करवे वाली के कांटा चुभाने पर उसे काल भी देती है जिससे उस 8वीं करवा वाली कृतिका को बहुत आशीर्वाद देती है। तब कृतिका वह उस करवा वाली के पैर पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है तो अब मुझे करवे भी देकर जाओ। कृतिका की बात सुनकर वह करवे वाली उससे कहती है कि आज तो तूने मुझे ठग लिया है। वह जैसे ही इतना कहती है तुरंत ही वहां पर अचानक से एक दिव्य प्रकाश होता है और साक्षात चौथ माता वहां पर प्रकट हो जाती है। तब कृतिका उन्हें प्रणाम करती है। फिर चौथ माता उसे अपनी आंख से काजल, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर खोलकर छोटी उंगली से उसे छींटा देती है और साथ ही साथ उसे करवा देती है। अब कृतिका करवा चौथ माता का धन्यवाद करती है। अब करवा लेकर कृतिका करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा चौथ का विधि विधान से पूजा और कलश स्थापना करती है। ये सब करने के बाद उसका पति जीवित होता है। कृतिका ने पूरे विधि विधान से पूजा की और कलश और कृतिका से कहने लगता है कि मैं तो बहुत सोया। तब कृतिका उससे कहती है कि आप सोए नहीं थे, 12 महीने से मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, ये तो कार्तिक मास की चौथ माता ने मुझे मेरा सुहाग दे दिया है। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने करवा चौथ का उद्यापन करके और चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाना खाया। उसके बाद वे दोनों बातें करने लगते हैं। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तभी अचानक से कृतिका की दासी को तेल में बना हुआ खाना देकर उसके पास भेज देती है। फिर जब उस दासी ने देखा कि वे दोनों तो चौपट खेल रहे हैं, सब देखकर वो तुरंत देखकर वहां से वापस लौट गई और जाकर कृतिका की सास से कहती है, आपके महल में तो बहुत रौनक है, आपकी बहू और पुत्र तो बातें कर रहे हैं। अपनी उस दासी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर कृतिका की सास बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाती है और खुशी खुशी उन्हें देखने के लिए जाती है। फिर कृतिका अपनी सास के पैर छूती है। तब उसकी सास उससे कहती है, तब उसकी सास बहू से कहने लगती है, सच सच बताना ये चमत्कार कैसे किया। फिर कृतिका उसे करवा चौथ की सारी बात बता देती है। जब उस नगर के राजा ने यह बात सुनी तब उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज सभी सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत अवश्य रखेंगे और पहला करवा चौथ अपने ससुराल में ही करे और वही उसका उद्यापन भी करे। दोस्तों, तभी से यह करवा चौथ मनाने जाने लगा। अगर मित्रों आप सभी को हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय जरूर लिखिए। मित्रों, चलो अब हम आपको बताते हैं करवा चौथ की विधि। करवा चौथ के दिन सबसे पहले हमें नहा धो लेना चाहिए और पूरे 16 श्रृंगार कर लेना चाहिए। उसके बाद हाथों में मेहंदी लगा लीजिएगा, नए नए चूड़ियां पहन लीजिएगा। फिर आप अपने विवाह का जोड़ा पहन सकते हैं या शादी की चुनरी ओढ़ ले। उसके बाद हमें एक चौकी
लगा लेना होगा। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। अब हमें चौकी पर करवा चौथ माता को विराजमान करना होगा। फिर अगर आपके पास करवा चौथ माता का कोई फोटो या कैलेंडर जो भी हो उसे विराजमान करें। उसके बाद करवा चौथ माता को लाल चुनरी उड़ा दे और वह चुनरी वही हो जिसे आपने नवरात्रि में हम लाते हैं। करवा चौथ माता की फोटो लगा दे और उस फोटो के अंदर गणेश जी का होना आवश्यक है, लेकिन आप चाहे तो गणेश जी का पूजन वहीं पर कर सकते हैं या फिर आप अलग से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। मित्रों, बहुत से लोग करवा चौथ के व्रत में कलश की स्थापना करते हैं और बहुत से लोग करवा चौथ में कलश की स्थापना नहीं करते हैं। तो अगर आपके यहाँ कलश स्थापना की जाती है तो आप कलश स्थापना अवश्य कीजिए। फिर पहले चावल से अष्टदल कमल बना लीजिए। उसके बाद आप एक तांबे या पीतल का कलश लीजिए और उस कलश पर स्वास्तिक बना लीजिए, लेकिन कलश के कंठ पर मोली अवश्य बांधनी चाहिए। फिर कलश को जल से भर लीजिए और कलश में हल्दी, सुपारी, कुछ सिक्के, फूल, चावल कलश के अंदर डाल लीजिए और उस कलश में आम के पत्ते सजा लीजिए। लेकिन अगर आपके पास किसी भी वजह से आम के पत्ते नहीं हो तो आप अशोक के पत्ते से कलश को सजा सकते हैं। फिर उस कलश के ऊपर एक चावल से भरी हुई प्लेट रख दीजिए, यानी कि कोई ढक्कन या छोटी सी कटोरी रख दीजिए। इतना करने के बाद हमारा कलश तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें इस कलश को अष्टदल कमल के ऊपर रख दीजिए, लेकिन अगर आप अष्टदल कमल ना बना पाए तो आप सिर्फ चावल के ऊपर भी कलश को रख सकते हैं। उसके बाद अब कलश के ऊपर एक दीपक रख दीजिए। तो इस तरह से दीप कलश की आप स्थापना कर लीजिए। फिर आप करवा तैयार कर लीजिए, लेकिन करवा मिट्टी का करवा होना चाहिए जिसमें होल नल की तरह लगा हो। आपको वही वाला करवा लेना है। अब करवे का जो ये होल लिया है उसको किसी छोटे कपड़े से बंद कर दीजिए। अगर आपके यहाँ पर कोई लंबी वाली सीख लगाई जाती है तो आप उस सीख को भी लगा सकते हैं। उसके बाद उस करवे को जल से भर दीजिए। फिर उस पर ढक्कन लगा दीजिए और ढक्कन के ऊपर कोई मिठाई रख दीजिए। इसके बाद जो करवा है उसका नल करवा चौथ माता की तरफ करते हुए करवा चौथ माता के कैलेंडर की तरफ रख दीजिए। इसके बाद आप दूसरा करवा ले लीजिए, लेकिन वह दूसरा करवा पार्वती माता के नाम का चीनी मिट्टी का होना चाहिए। और किसी किसी के यहाँ पर दोनों करवे मिट्टी के लिए जाते हैं, तो आपके यहाँ पर जैसे भी करवे लेते हैं आप भी उस तरह का करवा लीजिए, क्योंकि दो करवे सभी के यहाँ लिए जाते हैं। अब आप उस करवे के कंठ पर मूली बांध दीजिए और आपने जो मिट्टी का करवा लिया था उसमें जल से भर दीजिए। इसी तरह से आपको माता पार्वती नाम के करवे को खीर बतासे से भर देना है, और अगर आप चाहे तो उस करवे को सूखे मेवे से भी भर सकते हैं। तो इस तरह से आप करवा तैयार कर लीजिए और आप इस करवे को भी करवा चौथ माता की तरफ रख दीजिए। मित्रों, लेकिन अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आप उस पार्वती माता के नाम के करवे और मिट्टी के करवे इन दोनों को ही आप आपस में फेर दीजिए। अगर आप अकेले हैं तो भी कोई बात नहीं, आप पार्वती माता के साथ करवा फेर लीजिए। अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, तो आप थोड़े से गेहूं या चावल रखकर गणेश जी को स्थापित कर दीजिए। इसके बाद आप पूजा करना शुरू कर दीजिए। तो आप पूजा में सबसे पहले गेहूं जरूर चढ़ा लीजिए, और अगर आप चाहे तो गेहूं को करवा चौथ माता के नीचे बिखेर सकते हैं या आप किसी कटोरी में भी रख सकते हैं। फिर आप सभी का शुद्धिकरण कर लीजिए, यानी कि सभी को पानी के छींट से स्नान करा दीजिए। उसके बाद आप दीपक जला दीजिए। फिर उस कलश के ऊपर आपने जो दीपक रखा था गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सिर्फ कला समर्पित कर सकते हैं। जो आपने करवे लिए हैं उनके कंठ पर आपने पहले ही कलावा बांध दिया था और करवा चौथ माता को भी आपने उड़ा दी थी। अगर आपने चुनरी नहीं उड़ाई है तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को रोली से तिलक कर दीजिए। तो गणेश जी और करवा चौथ माता को फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को और जो करवे आपने लिए हैं, आपने कलश लिया है, सभी को आप रोली से तिलक कर दीजिए। फिर अक्षत समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप अपने आप के माथे पर भी तिलक जरूर कर लीजिए। फिर अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आप अपने सुहाग या पति के लिए ही यह व्रत कर रही हैं। तो आप सुहाग सामग्री जरूर से जरूर समर्पित करें। माता को एक बार स्पर्श करा के फिर आप चौकी पर ही 16 श्रृंगार की सामग्री रख दीजिए। अब आपको करवा चौथ माता के भोग समर्पित करना है, तो भोग में आपने जो भी पकवान आपने बनाए हैं आप उसे माता को समर्पित कर सकते हैं, या आप बाजार से मिठाई भी मंगवा कर रख सकते हैं। आप जो भी मिठाई मंगवाए, जो भी पकवान बनाए, करवे पर भी रखें, क्योंकि आपको चंद्रमा को इसी से भोग लगाना है। फिर आप रतफल समर्पित करें। अगर आपके घर में सिंघाड़ा हो सके तो आप जरूर समर्पित कर दीजिए, लेकिन अगर आपके घर में सिंघाड़ा नहीं है तो आपको उसके अलावा जो भी रतफल मिल जाए तो आप उस रतफल को करवा चौथ माता को समर्पित कर सकते हैं। और फिर आप एक लोटा जल करवा चौथ माता को समर्पित कर दीजिए। साथ ही साथ आपको इसी जल से कथा सुननी है और आपको कथा संभव दक्षिणा समर्पित करना होगा। बायने के लिए आप एक साड़ी समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए आप एक साड़ी ले सकते हैं, यानी कि आपको करवा चौथ माता के वस्त्र लेने होते हैं, आप इसको बायने के रूप में दे देते हैं। अब इसके ऊपर आपको कुछ श्रृंगार का सामान रखना होता है। आप चाहे तो अलग अलग तरह के सामान ले सकते हैं, यानी
आप चाहे तो आप 2 जगह श्रृंगार का सामान ले सकते हैं और आप चाहे तो जो आपने करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार चढ़ाया था आप उसी में से कुछ चीजें बायने के रूप में साड़ी के ऊपर भी रख सकते हैं, यानी कि आप कुछ चीजें दान कर दीजिए और कुछ श्रृंगार का सामान करवा चौथ माता के आशीर्वाद के रूप में स्वयं उपयोग कर लीजिए। और आपने जो बायने के रूप में साड़ी निकाली थी उसके बाद आप उस लोटे के जल को रखकर करवा चौथ माता की कथा सुननी है। जो करवा चौथ माता के व्रत में कथा सुनना अनिवार्य होता है। मित्रों, हमने आपको वही कथा सुना दी है जिसे करवा चौथ माता व्रत में सुननी चाहिए, लेकिन आप चाहे तो चौकी के पास बैठकर कथा सुन सकते हैं या आप चाहे तो अपनी सखी सहेलियों के साथ भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के लिए आप गेहूं के दाने हाथ में ले लीजिए। अब आपको करवा चौथ व्रत कथा की कथा सुनना है। फिर कथा सुनने के बाद आपने जो हाथ में गेहूं के दाने लिए थे आप इसमें से कुछ दाने जल के लोटे में समर्पित कर दीजिए और बाकी के जो दाने हैं आप उन्हें अपने पल्लू में बांध लीजिए, क्योंकि आप जब चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तब आपको रात को तो इन्हीं दानों से चंद्रमा को अर्घ्य देना है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप गेहूं के ही दाने लें, इसके लिए आप बाजरा या चावल भी ले सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी अनाज ले लेना है। और साथ में जिस छलनी से आप चंद्रमा को देखेंगे आप उस छलनी को भी यहीं पर रख लीजिए। और छलनी नहीं होना जरूरी नहीं है, अगर आपके पास पिछले साल की छलनी है तो आप उस छलनी का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको आरती करना है, लेकिन आपको कलश का दीपक नहीं उठाना है, बल्कि आप अलग से दीपक जलाकर प्रेम पूर्वक आरती कर लेनी है। आप चौकी पर करवा चौथ माता की आरती कर सकते हैं या आप पार्वती माता की आरती कर सकते हैं। और अगर आपको आरती नहीं आती है तो 5 या 7 बार दिए को घड़ी के अनुसार घुमाना भी आरती का ही स्वरूप होता है, तो आप इस तरह से आरती कर सकते हैं। फिर आरती करने के बाद आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करें। अब आपको करवा फेरना है, तो अगर आप अकेले हैं तो आप पार्वती माता के साथ करवा फेर लीजिए। वह जो मिट्टी का करवा आपने सबसे पहले लिया था वह आपका है और जो चीनी का करवा है वह पार्वती माता का है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप करवा फेरे करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए और आपको करवे को फेरते हुए बोलना है कि हे पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे, यानी कि पार्वती माता का जैसे सुहाग अमर है उसी तरह से हमारा भी सुहाग अमर रहे। तो इसी कामना के साथ आपको 7 बार करवे फेर लेना है और 7 बार करवे को फेरने के बाद जहां आपका करवा था वहां पर पार्वती माता का आ जाएगा और जहां पार्वती माता का करवा था वहां पर आपका करवा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक करवा लिया है तो फिर आप क्या करेंगे कि आपको उस करवे को हाथ में लेना है और इस तरह से कहेंगे कि हे पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। आपको 7 बार इस तरह से करवा चौथ माता के कैलेंडर की तरफ दिखाते हुए करवे को फेर लेना है। हर जगह करवा नहीं फेरा जाता है, किसी किसी के यहाँ पर करवा फेरते हैं लेकिन किसी के यहाँ पर नहीं फेरते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर करवा नहीं फेरते हैं तो आपके यहाँ पर जैसा किया जाता हो आप वैसा ही करें। इसके बाद जो पानी का लौटा है आपको उससे सूर्य देवता को अर्घ देना। मित्रों, आपको बिल्कुल इसी तरह से पूजा करनी है। उसके बाद आपने जो पानी का करवा भर कर रखा था मिट्टी का करवा, इससे आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है और इसके ऊपर जो आपने मिठाई रखी थी उसी मिठाई में से आपको चंद्रमा को भोज देना है। उसके बाद आपको उस मिठाई को यहीं चौकी पर रखा रहने देना है, इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। और साथ ही साथ आपने जो साड़ी रखी थी और जो भोग का सामान रखा था, जो दक्षिणा रखी थी, यह सब आपको अपनी सासू जी को बायने के रूप में देना है। तो जल हाथ में लेकर 2-2 बार भर के और फिर आप उस बाने के रूप में अपनी सासू जी को दे सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपने एक जगह पर श्रृंगार का सामान चढ़ाया है तो आप कुछ श्रृंगार का सामान बायने में निकाल दीजिए और आपने कुछ श्रृंगार का सामान स्वयं उपयोग कर लीजिए। लेकिन अगर आपने 2 जगह पर श्रृंगार का सामान चढ़ाया है तो एक जगह का आप ले लीजिए, एक जगह का बायने के रूप में निकाल दीजिए। इस तरह से आप बायना बना दीजिए। आप बायना अपनी सासू जी को दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सासू जी नहीं है तो अपनी नंद को या जेठानी को वह श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, या आप इस बायने को किसी मंदिर में किसी पंडित की पत्नी को भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको करवा चौथ के व्रत में बायना जरूर देना चाहिए। फिर आपको अपनी सासू जी को बायना देकर चरण स्पर्श करके बड़ों का आशीर्वाद लेना है। तो इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। और रात के समय जब चंद्रमा उगेंगे तो जो मिट्टी का आपने जो करवा लिया है सबसे पहले चांद को अर्घ देते हैं, उसके बाद पति की पूजा की जाती है। अगर दोस्तों आप हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और करवा चौथ माता की जय जरूर लिखें।